आज भारतीय बाजारों के लिए भी एक अहम दिन रहा है, ऐतिहासिक दिन देखने को मिला 40,000 का आंकड़ा। So this morning, Sensex opened up to yet another record high. कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कोई एक शेयर खरीदना है, शेयर क्यों खरीदना, एक्सचेंज ही खरीद लो, पूरा एक्सचेंज मिल रहा है आपको, लिस्टेड है। पैसे के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल, 1 लीटर दूध आज से 5 साल पहले 20 रुपए का था और आज वही 1 लीटर दूध 45 रुपए का है। तो इसमें जो रुपीस की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गई है। मोस्ट कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट 2 से 2.5% होता है एनुअली। जो पैसे आप बैंक में सेव करते हो, एक्चुअली दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम ओवर टाइम। और वहीं से ही शुरुआत होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब ऐसा आइडिया जो आपके रखे हुए पैसे से और पैसा आपको बना के देता रहे, ताकि आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाओ। अब आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, ये एक इजीएस्ट वे है पैसा इन्वेस्ट करने का। Hey everyone, this is Vijay Nihal Chandani, digital marketing specialist for hospitality and e-commerce industry and founder of Travenities. Welcome back to Forbes Billionaire series. इन्वेस्ट करने से पहले ये समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मिलियनियर एंड बिलियनियर्स कैसे बन जाते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ सिंपली बाय एंड सेल किया जाता है। यूके, यूएस, इंडिया, इन कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मार्केट पे। एग्जाम्पल, फ्रूट मार्केट जो डील करता है फ्रूट्स की बाइंग एंड सेलिंग में, रियल एस्टेट मार्केट जो डील करता है हाउस के बाइंग एंड सेलिंग में, और स्टॉक मार्केट जो डील करता है स्टॉक्स के बाइंग एंड सेलिंग में। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक एग्जैक्टली होता क्या है। स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट ओनरशिप इन अ कंपनी। अगर किसी एक्स कंपनी के 10 शेयर्स हैं और उसके फाउंडर्स ओन करते हैं 10 शेयर्स, दैट मीन्स उस कंपनी के 100% शेयर्स उस ओनर के पास है। और अगर एक्स कंपनी के फाउंडर ओन करते हैं 5 शेयर्स, देन एक्स कंपनी के पास 50% शेयर्स। और जो कंपनी के बचे हुए 50% शेयर्स बाय करते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बिजनेस ओनर्स और फाउंडर्स खुद की कंपनी के शेयर्स सेल करते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी खुद की एक बेकरी है जिसमें सब अच्छे से फंक्शन कर रहा है एंड आप आपके बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और आपको पता है आपकी बेकरी जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है वो इंडस्ट्री की नेक्स्ट बेस्ट थिंग होने वाली है। सो इसलिए आपको आपका बिजनेस एक्सपेंड करना है। उसके लिए आपको ज्यादा शॉप्स ओपन करनी पड़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी पड़ेगी, और ये सब काम के लिए आपको ज्यादा कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि आप कैपिटल रेज कैसे करोगे। कैपिटल रेज करने के लिए आप बैंक के पास जाके लोन ले सकते हो। दैट मीन्स उसके लिए आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन पे, जो कि कभी कभी बैंक रिफ्यूज भी कर देती है देने के लिए, और जो काफी रिस्की भी है। और अब आपके पास यहाँ एक ऑप्शन और आता है कैपिटल रेज करने का, वो है आपके बिजनेस के शेयर सेल करना। और ये आप प्राइवेटली भी कर सकते हो बाय सेलिंग शेयर्स टू योर क्लोज फ्रेंड्स हु बिलीव इन योर बिजनेस, और पब्लिकली भी शेयर सेल कर सकते हो उन लोगों को जो इंटरेस्टेड है। और ये एक स्पेशल इवेंट के थ्रू किया जाता है जिसको कहा जाता है आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आईपीओ लॉन्च करने के बाद प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, इसलिए आपके सक्सेसफुल बेकरी बिजनेस के लिए आपको आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। अब जब एक कंपनी पब्लिक जाती है तो वो डिसाइड करती है कितने शेयर्स उसको इश्यू करना है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इश्यू करती है पब्लिक होने के लिए, उसे कॉमनली फ्लोट कहा जाता है। अब आपकी कंपनी के एक शेयर की इनिशियल वैल्यू डिटरमाइन करती है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आपके जैसे सिमिलर बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है मार्केट में जब वो पब्लिक जाती है, अलॉन्ग विथ मेनी अदर फैक्टर्स। अब पब्लिक कंपनी के शेयर्स जहां लिस्ट होते हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है जहां बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज। And now it's up to you to pick the most appropriate exchange to list your company's shares. And हर स्टॉक एक्सचेंज के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है अगर उस कंपनी को अपने शेयर्स लिस्ट कराने हैं या ट्रेड कराने हो तो। अमेरिका का जो बिगेस्ट एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1817 में स्टैब्लिश किया था, और नेस्डेक स्टैब्लिश किया था 1971 में, जहां मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज लिस्टेड हैं जैसे गूगल, इंटेल, एप्पल, अमेजन। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करता है। और अब आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। ये मिडलमैन होते हैं जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे शेयर्स सेल एंड परचेज करते हैं। इनिशियली स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ब्रोकर्स ट्रेडिंग करते हैं एज पर द इन्वेस्टर्स रिक्वायरमेंट, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से ट्रेडिंग की जाती है, और इसके कारण फिजिकल लोकेशन ट्रेडिंग कम हो गई है। एग्जाम्पल, नेस्डेक में ट्रेडिंग फ्लोर नहीं है, तो अब क्वेश्चन ये आता है ऐसी जगह ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अब पहले एक इन्वेस्टर एक ब्रोकर के पास जाता था, अब एक इन्वेस्टर एक ब्रोकर के पास जाता है, वहां उसे अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होती है,
मैं अपस्टॉक्स जैसा स्टॉक ब्रोकर यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है जिसमें टाटा का भी सपोर्ट है, काफ़ी सिक्योर्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऐप का यूज़र इंटरफेस काफ़ी आसान है, तो मुझे समझने में भी काफ़ी ईजी होता है। आप मेरी रेफरल लिंक यूज़ करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। आपको मेरी प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ लिंक पे क्लिक करना है एंड बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। दैट्स इट। आपको अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको 1 मंथ फ्री ट्रेडिंग मिलेगी एंड फ्री डिजिटल गोल्ड भी मिलेगा। और फॉरेन स्टॉक्स के लिए मैं IND मनी यूज़ करता हूँ, उसकी लिंक भी मैंने मेरी बायो में डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करना है, जो कि उनके टिकर सिंबल से समझा जाता है, और वो टिकर सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को। एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी का सिंबल है AAPL, अमेजन का सिंबल है AMZN। इस तरह आप गूगल पे जाके सिंबल सर्च कर सकते हो। सेकंड आता है साइड, जहां पे आपको मेंशन करना है कि आपको बाय या सेल करना है। थर्ड आता है ऑर्डर टाइप। स्टॉक मार्केट को आप ऑक्शन मार्केट या जिसको हम बोली कहते हैं उस हिसाब से समझिए, जिसमें 1000 से ज्यादा बायर्स होते हैं जो बिडिंग करते हैं शेयर्स की, जितने में उन्हें खरीदना होता है, और इसी तरह हजारों लोग शेयर सेल करते हैं और बिडिंग करते हैं जिसमें में उनको वो शेयर्स बेचने होते हैं। और जब बायर और सेलर की रिक्वायरमेंट्स मैच होती है तब ट्रेड होता है, और ये प्रोसेस एक दिन में मिलियंस बार होती है, और शेयर्स की प्राइस दिन में काफ़ी बार फ्लक्चुएट होती रहती है उनकी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। मार्केट ऑर्डर एक टाइप है जिसमें ब्रोकर इमीडिएट बेसिस पे शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं बेस्ट अवेलेबल करंट मार्केट प्राइस पे। अब आते हैं लिमिट ऑर्डर। ये एक टाइप होता है जहां प्राइस रिजर्व की जाती है शेयर सेल करने के लिए और हाईएस्ट बिड किया जाता है उस शेयर्स को बाय करने के लिए। अब फोर्थ आता है क्वांटिटी, जहां कितने शेयर्स आपको बाय करने हैं वहीं उसकी क्वांटिटी मेंशन करनी होती है। पहले बाइंग एंड सेलिंग फिजिकल स्टॉक सर्टिफिकेट पे की जाती थी, फिर फोन्स के थ्रू की जाती थी, और अब एप्स के थ्रू ऑनलाइन की जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि कैसे आप इस सब नॉलेज को यूज करके और इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हो। अब इस गेम का सबसे बड़ा पार्ट स्टार्ट होता है इन्वेस्टर। अब इस गेम ऑफ इन्वेस्टर में वेरियस पेयर्स होते हैं। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या आपके और मेरे जैसे लोग पर्सनल अकाउंट यूज करके इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और बैंक्स, जो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पे। ये इंस्टीट्यूट्स मार्केट को स्टडी करके एनालाइज करते हैं, फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। बट इस वीडियो का फोकस है पीपल लाइक मी एंड यू, दैट इज द रिटेल इन्वेस्टर्स। द गोल इज टू मेक मनी, एंड ये करने के लिए हमें स्टॉक बाय करना जरूरी है एंड एक पॉइंट पे हायर प्राइस पे उन स्टॉक्स को सेल करना है और इस प्रोसेस में से पैसे कमाने। आपने सुना होगा इस फ्रेज को, बाय लो सेल हाई। हमारा एम यही है। इसके लिए हमें पता होना जरूरी है कि कौन से स्टॉक के प्राइस बढ़ने वाले हैं और कौन से के गिरने वाले हैं। बट ये पता कैसे चलेगा? शेयर का प्राइस उस शेयर के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, कल अगर एप्पल कंपनी ने अपने न्यू अपकमिंग प्रोडक्ट्स न्यूज में अनाउंस किए तो एप्पल के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जहां लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कंपनी ग्रो करेगी और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एप्पल ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगी मार्केट में। इससे सेलर्स को उन शेयर्स के ज़्यादा पे भी मिल जाता है और बायर्स भी उन शेयर्स के लिए ज़्यादा पे करने को रेडी हो जाते हैं और इसलिए एप्पल के स्टॉक प्राइस बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं हम इंडेक्सेस पे। इंडेक्सेस से परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है सर्टेन सिलेक्टेड स्टॉक्स का एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 ये ट्रैक करता है स्टॉक परफॉर्मेंस टॉप 50 कंपनीज के जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। और इसी तरह आपने यूएस में सुना होगा S&P 500 जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। इस इंडेक्स में टॉप 500 लार्जेस्ट कंपनीज लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में और उनका स्टॉक्स परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है यूएस में। और इसी तरह अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं जैसे डाउ जो, FTSE 100। इन सब इंडेक्सेस का पर्पस होता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स फंड एंड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 ETF में टॉप 50 कंपनीज के फंड्स होते हैं। जिस तरह आप एक नॉर्मल स्टॉक परचेज करते हो उसी तरह आप इसे खरीद सकते हो। अब समझिए आप एक ब्रोकर के पास गए एंड निफ्टी 50 ETF का 1 शेयर परचेज किया। इसका मतलब आप आपका पैसा स्प्लिट कर रहे हो टॉप 50 कंपनीज में और ये सिंगल फंड आपको एक्सेस दिलाता है डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये कंपैरेटिवली सेफ एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म और इसका सबसे बड़ा फीचर है कि आपको अलग अलग 50 कंपनीज के शेयर्स खरीदने नहीं पड़ते और ना ही ये देखना पड़ता है कि कौन सी नेक्स्ट कंपनी टॉप 50 के अंदर आएगी। जैसे ही कोई कंपनी टॉप 50 में आएगी आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स ETF के थ्रू ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा।
Now the question is how much you can earn from stock market. Since 2009 we have been in a bull market. Bull market में जनरली हम देखते हैं शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं और इन बेयर मार्केट शेयर प्राइसेस गिरते हैं. बिकॉज ऑफ दिस आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पिछले कुछ सालों में. बट मार्केट क्रैश कभी भी हो सकता है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है एंड इन मोस्ट केसेस एवरेज एनुअल रिटर्न होता है 6 to 10%. और एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसे कमाना बहुत मुश्किल है. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक गेम होता है पेशेंस एंड इन्वेस्टिंग का, जिसमें वो अपना पोर्टफोलियो बनाता है और हर महीने इन्वेस्ट करता है. अब आपके पास कई सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको बोलेंगे कि वो आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देंगे और अमीर बना देंगे. आपको उन लोगों से थोड़ा अवेयर रहना है. आई नो बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें छूट गई हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. और ये बेस्ट टाइम चल रहा है स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए. इससे रिलेटेड मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि कैसे आप इस लॉकडाउन का फायदा उठा के और इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो. आप ये वीडियो मेरे IGTV सेक्शन में भी देख सकते हो और YouTube पे भी मैंने ये वीडियो डाला है. तो इस गोल्डन चांस को मिस मत कीजिए. कई सालों में ऐसे रिसेशंस आते हैं. और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है गौतम अडानी पे कि कैसे वो इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए. तो आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube पे जाके सब्सक्राइब कीजिए. मैं ऐसे ही फॉर्ब्स के बिलियनियर्स की वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप बिलियनियर्स के बारे में और उनके बिजनेसेस के बारे में कुछ अच्छा सीख पाए और जान पाए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं और इन्वेस्ट करें और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें. धन्यवाद.